हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एजुकेशन जोन पर। दोस्तों, आज आपका केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप अभी से अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी में हमारे साथ लग जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपके लिए लाए हैं। आप लोगों को इसका आंसर खुद ही लिखना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि आप अभी से तैयारियों में जुट जाएंगे। अगर इसका आंसर खुद खोज कर लिखेंगे अपने क्वेश्चन बैंक या बुक से, तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बढ़ती जाएगी और जो आपको हमेशा डेली का डेली याद करना रहेगा इसको। इसमें जो पहला हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण नियम में जो पहला क्वेश्चन है वो है कोलराउस का नियम। यानी कोलराउस का नियम आप देख सकते हैं बहुत बार पूछा है, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 और 23, 24 में भी पूछा है। लेकिन हमने इसमें अभी मैनेज नहीं किया है 23, 24 को, लेकिन आपको बता दें, देख सकते हैं आप लगातार पूछा है। इसलिए आप कोलराउस के नियम को अपने किताब या क्वेश्चन बैंक या गाइड कहीं से भी देख करके लिख सकते हैं उसको और याद कर सकते हैं। दूसरा नियम जो है राउल्ट का वार्ष का नियम, ये भी 2008, 9, 12, 18 और 22 में राउल्ट का वार्ष का नियम भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको भी लिखा है। तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण नियम है वो है नरनष्ट समीकरण। नरनष्ट समीकरण भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये रिपीटेड होता है, इसलिए हमने इसे भी मैनेज किया है। ये 16, 17, 18, 20 और 22 इसमें पूछा है और आपको बता दें कि ये 25 में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसमें जो क्वेश्चन 25 में पूछे जाने की प्रबल संभावना है उनको हमने मैनेज किया और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए अपनी गाइड या बुक से इसका आंसर ढूंढिए और लिखिए और उसे डेली बाय डेली इतना रट जाइए कि आपको याद हो जाए। चौथा क्वेश्चन है अर्हेनियस समीकरण। अर्हेनियस समीकरण भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है वान ठप गुणांक का नियम, और वान ठप गुणांक का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। छठा जो आपका महत्वपूर्ण नियम है वो हेनरी का नियम। हेनरी का नियम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी बहुत बार एग्जामों में रिपीटेड हो चुका है। इसमें 6 नियम हमने आपको बताए हैं, आप लोग इसे रट जाइएगा या याद कर जाइएगा, जैसे भी आप लोगों को इसको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एकदम घोल कर पी जाना है। दोस्तों, ये आपको हमने जो 6 नियम बताए हैं, अगर आप इसका आंसर नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा, हम क्योंकि आगे आपका इसका आंसर भी ज़रूर बताएंगे। आइए आगे देखते हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी वो परिभाषाएं हैं देखते हैं। आपकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो हैं, इसमें पहली जो परिभाषा है वो है अभिक्रिया की कोटि। यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है या अभिक्रिया कोटि को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया कोटि से क्या संबंधित है, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपको सिर्फ लिखना क्या रहेगा, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अभी से अपनी अभिक्रिया की कोटि को मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको किताब में पढ़ाया जाए या अभी से आप लोग याद करना चाहेंगे तो इसे जा करके याद कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो संक्रमण तत्व तथा विशेषताएं, यानी कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं तथा इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन आप लोग जा करके याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है लेथेनाइड संकुचन। यानी लेथेनाइड संकुचन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं या इसको परिभाषित कीजिए, ऐसे करके इसको पूछ सकता है, तो इसे भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि लेथेनाइड संकुचन क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है लिगेंड, यानी कि लिगेंड को परिभाषित कीजिए या लिगेंड की परिभाषा लिखिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हम जो आपको बता रहे हैं इसमें लगभग 18 से 19 परिभाषाएं हैं जो कि बहुत बार रिपीटेड हो जाती हैं, इसलिए हम सिर्फ 18 से 19 परिभाषाएं अभी आपको बता रहे हैं। इसमें लीजेंड की परिभाषा पूछ सकता है। पांचवा जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो है उप संयोजन संख्या, यानी कि उप संयोजन संख्या से आप क्या समझते हैं या इसको परिभाषित कीजिए, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन जो है परिभाषा में वो है कि मॉलिस परीक्षण, यानी मॉलिस परीक्षण को परिभाषित कीजिए या मॉलिस परीक्षण से आप क्या समझते हैं या मॉलिस परीक्षण को परिभाषा सहित उदाहरण सहित लिखिए, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। सातवां क्वेश्चन है टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक आपको पता ही होगा कि बहुत बार रिपीटेड, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो ये हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है और टॉलन अभिकर्मक लगभग हमेशा पूछा जाता है। आठवां क्वेश्चन है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की परिभाषा लिखिए और इसके कुछ उदाहरण बताइए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे करके प्रोटीन को परिभाषित कीजिए, इसी प्रकार पूछा जाएगा।
नौवां क्वेश्चन आपका अभिक्रिया की दर या वेग, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ऐसे पूछ सकता है। 10वां में है प्रतिलोम परासरण, यानी कि प्रतिलोम परासरण क्या है और इसे कैसे आप परिभाषित कर सकते हैं, ये पूछ सकता है। 11वां है आपका मोलर चालकता, यानी मोलर चालकता क्या है, इसको आप परिभाषित कीजिए, ये पूछ सकता है। 12वां में हिमांक में अवनमन और हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है। 13वां में मूल अंश या मूल प्रभाज क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, ये पूछ सकता है। 14वां में मोललता और 15वां मोलरता, इसको परिभाषित कीजिए। 16वां प्रश्न जो आपका है वो है परासरण दाब क्या है, इसे आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसको आपको लिखना है। 17वां में आपका संक्षारण को परिभाषित किया है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को बताना है। 18वां में ईंधन सेल या ईंधन सेल को आप कैसे परिभाषित करते हैं, आपको बताना है। इसमें हमने आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण नियम बताए जिन्हें आप लोग देख लीजिएगा। आगे बनाने की विधि या गुण वाला जो भी क्वेश्चन है मैं आपको आगे बताऊंगा।